Hello everyone. Through this video, we will start the first topic of marketing management. तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन से। मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है। तो जो मार्केटिंग है वो मैनेजमेंट के ही फंक्शंस का एक पार्ट हम मान के चलते हैं। मैनेजमेंट का एक पार्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग को अगर हम नॉर्मल वे से देखें तो हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सेल परचेज करना होगा या फिर एडवर्टाइजिंग करना होगा। कि अगर हम गुड्स की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो सिर्फ वही मार्केटिंग है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेल परचेज को या उसकी एडवर्टाइजिंग को ही मार्केटिंग नहीं कह सकते हैं। मार्केटिंग बहुत वास्ट टर्म है। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग के अंदर हम क्या 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 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें सबसे पहले आता है कि मार्केटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मार्केटिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। It sets the economy revolving. It makes the economy strong and stable. मार्केटिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से इकोनॉमी स्ट्रोंग रहती है, स्टेबल रहती है। तो स्ट्रोंग और स्टेबल कैसे रहेगी? अगर हम गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन करना ही सफिशिएंट नहीं होता। कि अगर हमने गुड्स या सर्विसेज को बना दिया, उनको प्रोड्यूस कर दिया, सर्विस हम दे रहे हैं, लेकिन उनका तब तक कोई यूज़ नहीं होगा जब तक हम उन सर्विसेज को, उन गुड्स को हम एक्सचेंज नहीं करते हैं। कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक्सचेंज किस किस फॉर्म में होगा? ये मनी या मनी वर्थ की फॉर्म में होता है। कि मनी या मनी वर्थ की फॉर्म में इसका एक्सचेंज होना रिक्वायर्ड होता है। कि सिर्फ गुड्स को बनाना, कि अगर हम गुड्स को बना रहे हैं, सिर्फ उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक बैंकिंग का है, अगर बैंक्स को ओपन कर दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन को ओपन कर दिया गया, लेकिन जो सर्विसेज हम दे रहे हैं या जो गुड्स हम दे रहे हैं, तो वो किसी तरह का उनके बदले में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, या मनी या मनी वर्थ के बदले में उनको एक्सचेंज नहीं किया जा रहा। अगर ट्रांसपोर्ट के मीन्स एज इट इज़ खड़े हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कस्टमर को उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, कस्टमर उनका यूज़ नहीं करेंगे, वो मनी की फॉर्म में उनके लिए कोई पे नहीं करेंगे, तो प्रोड्यूसर के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेसिकली मार्केटिंग के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें गुड्स की मूवमेंट आती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो सब कुछ मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं हम। तो मार्केटिंग को मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन मान के चलते हैं। देन मार्केटिंग के पहले, मतलब मार्केटिंग को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट क्या होती है। मार्केट बेसिकली जो ये वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका जो ओरिजिन हुआ है दैट इज़ फ्रॉम लेटिन वर्ड मार्केटस से हुआ है। जिसमें मरकरी जो होता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्लेस है, एक प्लेस को उन्होंने बोला है जहाँ पर बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम गुड्स या सर्विसेज की सेल परचेज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये मार्केट है, इसको मार्केट कह सकते हैं। तो मार्केट बेसिकली एक प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज को सेल परचेज किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल वैसे भी कई मार्केट के बारे में हम लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं कि वेजिटेबल मार्केट है, या फ्रूट मार्केट है, या फिर ग्रेन मार्केट है। तो हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर बायर और सेलर वो दोनों मिल रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई डील हो रही है, वो डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये सब मार्केटिंग में आता है। तो मार्केटिंग को पायल ने डिफ़ाइन किया है। मार्केट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इसके अंदर दोनों प्लेस और रीज़न आते हैं, जिसमें बायर्स और सेलर्स फ्री हैं, वो compete करने में फ्री है विथ वन अनदर, कि एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे आपस में जो बारगेनिंग सॉर्ट ऑफ होता है, तो हम बारगेनिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेलर किस प्राइस पर सेल करना चाहता है,
वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहेगा तो उसके लिए वो कंपटीशन करता है। बायर कम से कम प्राइस पर परचेज़ करना चाहता है और अच्छी क्वालिटी की गुड्स को परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए वो कंपटीशन करते हैं। दैट मीन्स एक बारगेनिंग जो होती है वो बायर और सेलर के बीच में रहती है। तो बेसिकली मार्केट होती क्या है, ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल मीटिंग नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जियोग्राफिकल मीटिंग का प्लेस है। कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा जब बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं, इधर वो बाय मेल के थ्रू हो रहे हैं या वो टेलीफोनिकली एक साथ हैं या टेलीग्राफ के थ्रू हो रहे हैं, किसी भी मीन्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के किसी भी मीन के थ्रू अगर बायर और सेलर के बीच में कोई डीलिंग हो रही है तो हम उसको मार्केट बोलेंगे। कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िज़िकल प्लेस का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। कि अगर आप देखिए आजकल के नॉर्मल टाइम में भी अगर हम ऑनलाइन कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कुछ सेल परचेज़ करते हैं, हम अमेज़न से कुछ ले रहे हैं या फ्लिपकार्ट से हम कुछ ले रहे हैं, तो वो भी हम एक तरह से मार्केट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि बायर और सेलर किसी प्लेस पर जाकर मीट कर रहे हैं। हम लोग ऑर्डर करते हैं, हम लोग गुड्स को सर्च आउट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेलर तक वो ऑर्डर पहुँचता है और सेलर जो है उस ऑर्डर को फर्दर आगे उसको फर्दर वो कॉन्टीन्यूटी में आता है और जो बायर है उसके नीड को पूरा किया जाता है, उसकी जो डिमांड है तो उसके घर तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाता है। तो वो भी एक तरह से मार्केट की तरह ही ट्रीट होगा। तो जो नेक्स्ट है नाउ मार्केट के बाद फर्दर इसको जो मार्केट है उसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो हम कौन कौन से ऐसे बेस हैं जिन पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, on the basis of nature of competition, on the basis of demand and supply, on the basis of डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो सारे बेसिस हैं इनके बेस पर हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में किस तरह का एरिया हम इंक्लूड करेंगे, कौन सा एरिया इसके अंदर आता है। तो यहाँ जो है एरिया के बेस पर जो मार्केट है वो लोकल मार्केट हो सकती है या कोई रीजनल मार्केट हो सकती है, देन नेशनल मार्केट हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकती है। तो इस तरह से हम एरिया के बेस पर मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जो लोकल एरिया पर है, जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बेसिकली जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी से जिनको कंज्यूम करना रिक्वायर्ड होता है, या सेमी पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं लाइक फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, मिल्क हैं, तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है वो लोकल एरिया पर होती हैं। तो ये जो मार्केट है इसके अंदर हम कम एरिया को कवर करते हैं। इसके बाद अगर हम रीजनल एरिया मार्केट की बात करें तो रीजनल मार्केट के अंदर थोड़ा सा वाइडर एरिया हो जाता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट मार्केट हो सकती हैं। देन नेशनल मार्केट आती है, इसके अंदर थोड़ा लार्ज एरिया कवर करते हैं हम, जिसमें नेशनल बाउंड्रीज़ को कवर किया जाता है। इसके अंदर ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ सकती हैं। देन इंटरनेशनल मार्केट में तो हम अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ ए ग्लोबल लेवल पर जो मार्केटिंग होती है तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आती हैं। तो लोकल, रीजनल, देन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो है ये इसके बेस पर, एरिया के बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकंड आता है ऑन द बेस ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम के बेस पर भी मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें दो तरह की मार्केट हो सकती है। ये जो मार्केट है शॉर्ट पीरियड मार्केट हो सकती है और जो सेकंड है लॉन्ग पीरियड मार्केट हो सकती है। शॉर्ट पीरियड मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी, दैट इज़ जो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होते हैं, कि जो बहुत जल्दी से जिनके कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं। और लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर ये कौन सी मार्केट होती है, जो अलग अलग वैरायटीज़ के ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उनको उनमें जो डीलिंग होती है तो वो लॉन्ग पीरियड मार्केट हम उसको कह सकते हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस के बेस पर।
तो ट्रांजैक्शंस के बेस पर जो क्लासीफाई किया जाता है वो या तो ट्रांजैक्शन कब हो रही है, स्पॉट मार्केट हो सकती है, और या हम इसको फ्यूचर मार्केट हम इसको कह सकते हैं, स्पॉट मार्केट या फ्यूचर मार्केट हो सकती है। तो स्पॉट मार्केट क्या होगी कि जब अगर जो स्पॉट मार्केट है कि अगर कुछ कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस होती है तो उसकी डिलीवरी जो होती है वो सेम टाइम पर हो जाती है। लेकिन अगर हम एक फ्यूचर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जब भी ट्रांजैक्शन हुई है इसकी जो डिलीवरी है या उसकी डिलीवरी फ्यूचर डेट पर होगी या उसकी पेमेंट फ्यूचर डेट पर होगी, तो वो हो सकती है फ्यूचर मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में सेम टाइम पर ही ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती है, सेल परचेज सब कुछ हो गया, पेमेंट हो गई। लेकिन फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि सेम टाइम पर जो सेल परचेज है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, लाइक फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट उसका छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आती है रेगुलेशंस के बेस पर। तो इसमें भी दो तरह की मार्केट्स हो सकती हैं, रेगुलेटेड मार्केट और नॉन रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट क्या है, रेगुलेशंस के बेस पर रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट होती है जिसके अंदर जो बिजनेस डीलिंग्स हैं जो पहले से रूल्स रेगुलेशन सेट कर दिए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग की जाएगी, लाइक क्वालिटी का होगा, प्राइस का होगा, तो इनके रिगार्डिंग पहले से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी शेयर, अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह हैं जिनका प्राइस पहले से फिक्स हो जाता है। तो एक रेगुलेशंस होती है जिनके रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर हम इन अनरेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो ये एक फ्री मार्केट होती है। रेगुलेटेड मार्केट में एक फ्री मार्केट होती है। देन इसमें जो मार्केट होगी तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई रेगुलेशंस नहीं होती है, कोई रूल्स नहीं होती हैं। अगर इसमें जो होती है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके अपने ही होते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस हो सकता है। दिस इज रॉन्ग, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस। देन नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस के वॉल्यूम के बेस पर भी मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें जो होगा होल सेल एंड रिटेल मार्केट हो सकती है। होल सेल एंड रिटेल मार्केट तो हम लोग काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहे हैं कि होलसेल मार्केट क्या होती है, रिटेल मार्केट क्या है। जब अगर हम होलसेल मार्केट की बात करें तो इसके अंदर जो लार्ज वॉल्यूम डीलिंग्स होती हैं, लार्ज वॉल्यूम के अंदर वो ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ किया जाता है, सेल किया जाता है। होलसेलर जो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको सेल परचेज़ करते हैं। लेकिन एक रिटेल मार्केट की जो सेकंड पार्ट है इसका, रिटेल मार्केट की अगर हम बात करें तो जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं लेकिन स्मॉल स्केल पर उसको सेल करते हैं। तो रिटेलर होलसेलर से ख़रीदते हैं और वो कंज्यूमर को सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन के बेस पर भी मार्केट को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये परफेक्ट मार्केट हो सकती है और या ये इम्परफेक्ट मार्केट हो सकती है। परफेक्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर परफेक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होती हैं, एक जैसी गुड्स होती हैं, और जो प्राइस होती है मतलब एक लोवेस्ट प्राइस वहाँ पर प्रिवेल करता है। कोई भी फर्म मार्केट के अंदर फ्रीली एंटर कर सकती है, फ्रीली वहाँ से एग्जिट कर सकती है। लेकिन अगर एक इम्परफेक्ट मार्केट की हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर होते हैं, वो कम होते हैं और इसमें अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग प्राइजेस को फिक्स किया जाता है। गुड्स के मूवमेंट के ऊपर कुछ फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं और जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। तो ये इम्परफेक्ट मार्केट होगी। तो कंपटीशन के बेस पर मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेस पर मार्केट का जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें इसमें सेलर्स और हम इसको बायर्स मार्केट भी कह सकते हैं। सेलर्स और बायर मार्केट, क्योंकि सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करने वाला सेलर होगा और डिमांड कौन करेगा, डिमांड करने वाला बायर होगा।
तो सेलर मार्केट या हम इसको बायर मार्केट कह सकते हैं। सेलर मार्केट क्या होती है? सेलर मार्केट में सेलर ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो एक ड्राइवर सीट पर बैठा होगा और मतलब सारा जो होल्ड है उसी के हाथों में है। ये सिचुएशन कब होती है? जब डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है, तो उस केस में सेलर मार्केट होती है। लेकिन अगर हम एक डिमांड के बेस पर बात करें तो वो बायर मार्केट होती है। और बायर मार्केट के अंदर बाय कमांडिंग पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो वहाँ पर यही होगा कि सिर्फ सेलर है वो अपने गुड्स को सेल करने के एफर्ट्स करेगा। तो उसका यही होगा कि वो क्या गुड्स वो बनाए कि जिससे वो जो बायर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? जहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। और सप्लाई मार्केट या इसको हम सेलर मार्केट कह सकते हैं, ये उस केस में एप्लीकेबल होती है जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इज़ देयर। ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है मॉडर्न बेस पर, मतलब इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इन्होंने मार्केट को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट मार्केट है दैट इज़ कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट है तो यहाँ इसके नेम से क्लियर है कि यहाँ कंज्यूमर के ऊपर फोकस है। ये जो मार्केट होती है इसमें जो गुड्स को सेल परचेज किया जाता है, ये मार्केट्स ये स्पेशलाइज हैं। ये जो मार्केट्स हैं स्पेशलाइज किस में है? इन सेलिंग मास कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिवोट गुड डील ऑफ टाइम इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ सुपीरियर ब्रांड नेम। तो यहाँ पर इस तरह की मार्केट के अंदर कंज्यूमर को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस तरह की ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं जिससे एक ब्रांड नेम को इस्टेब्लिश करने के मतलब किया जा सके कि एक ब्रांड नेम। क्योंकि जो कंज्यूमर लॉयल कंज्यूमर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर कंज्यूमर को फोकस करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही गुड्स को सेल किया जाता है। गुड्स को जो सेल परचेज होती हैं, जैसे शूज़ का हो सकता है, क्लोथिंग का हो सकता है, हाउस होल्ड आइटम्स हो सकती हैं, लाइक साउंड सिस्टम है, टेलीविज़न्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हो सकती हैं, या जो ग्रोसरी हैं, ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें कंज्यूमर गुड्स को सेल करते हैं, तो वो कंज्यूमर मार्केट होती है। इसके बाद जो सेकंड मार्केट आती है वो है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट के अंदर इसमें जो बायर या सेलर होते हैं वो बिजनेसेस बायर या सेलर होते हैं। कि ये जो मार्केट है वो मार्केट ऑफ बिजनेसेस बायर एंड सेलर्स हैं। तो बिजनेस बायर कौन है? ये क्यों गुड्स को खरीदते हैं? इनका मेन मोटिव क्या होता है? ये गुड्स को खरीदेंगे वो या तो और कोई और प्रोडक्ट उन गुड्स से बनाएंगे, कुछ और वो वहाँ से बनाएंगे, और या वो क्या करेंगे उनको रीसेल कर देते हैं, किसी और को करेंगे और एट ए प्रॉफिट करेंगे। तो बिजनेस मार्केट के अंदर कि अगर एक पर्सन गुड्स को खरीद रहा है वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा, रादर वो या तो इनसे कुछ और बनाएगा, मीन्स वो रॉ मटेरियल हो सकता है या वो सेमी फिनिश गुड्स हो सकती हैं जिनसे वो फिनिश गुड्स को बनाएगा, या वो इन गुड्स को खरीद कर फर्दर आगे किसी और को सेल कर देगा और उसको प्रॉफिट पर सेल करेगा। तो वो बिजनेस मार्केट होती है। थर्ड आती है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के अंदर मतलब वो मार्केट होती है जिसमें बायर एंड सेलर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होते हैं, लाइक जो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट होती है तो उस मार्केट को हम ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं। तो इनका जो मेन मतलब इस तरह की मार्केट के अंदर जो गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है तो वे ग्लोबल लेवल पर किया जाता है और ग्लोबल गेन होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको एक मतलब एक रैशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, कई तरह के चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक डिफरेंट कंट्री में जब आप एक बिज़नेस करते हो तो वहाँ की सिचुएशंस अलग होती हैं, वहाँ की डिमांड अलग होंगी, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो जो मार्केट इंटरनेशनल लेवल पर होती है, जो किसी कंट्री की बाउंड्री के बाहर होती हैं, तो उस तरह की मार्केट को हम ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। लास्ट जो मार्केट आती है दैट इज नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट क्या होती है?
तो नॉन प्रॉफिट मार्केट का मतलब कि जब जो कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को सेल परचेज करती हैं तो इस तरह की मार्केट को हम नॉन प्रॉफिट मार्केट बोलते हैं। जैसे टेम्पल्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। तो ये जो मार्केट होती है वो नॉन प्रॉफिट मार्केट होती हैं। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं तो वो गवर्नमेंट मार्केट में आता है, जैसे लोकल या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती हैं। तो जो कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज में मार्केटिंग करती हैं तो उनको प्राइस को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना होता है, क्योंकि ये जो बायर्स होते हैं उनकी लिमिटेड परचेजिंग पावर होती हैं, तो उनको कम प्राइस पर अपनी गुड्स को सेल करना होता है। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता, रादर ये चैरिटेबल पर्पज से इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जब इनको गुड्स को सेल किया जाएगा तो वो कम प्राइस पर सेल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी प्राइजेस कम डिसाइड करना होता है। तो इसमें एक तरह से बिडिंग होती है और बायर उस गुड्स को खरीदते हैं जो सबसे लोवेस्ट प्राइस पर उनको अवेलेबल होती हैं। तो इसमें जो ज़्यादा मतलब क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था मार्केट का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।